एज यू ऑल नो कि आपको 3 मिनट मिलते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर लेक्चरेट और उसके बाद आपको आपकी परफॉर्मेंस देनी होती है। बट आई अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आपके पास 30 सेकंड भी होंगे तो वो काफ़ी होंगे जिससे आप अपना लेक्चरेट सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं एंड यू विल बी रेडी टू डिलीवर। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो काफ़ी एक्सक्लूसिव है। इट मीन्स कि ये मेरे सिवाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाई एसएसबी। जैसे ही आपका लेक्चर का टाइम आता है और आपको 3 मिनट दिए जाते हैं, आपको लगता है कि 3 मिनट काफ़ी जल्दी निकल गए, बट बिलीव मी, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है सो ओनली 30 सेकंड्स काफ़ी हैं। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी 4th क्लास है लेक्चरेट सीरीज़ की। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बॉडी लैंग्वेज देखी थी। सेकंड के अंदर हमने देखा कि लेक्चरेट को प्लान, प्रिपेयर व एग्जीक्यूट कैसे करना है। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखे थे और अभी हम मास्टर क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर आपको तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप आपके लेक्चरेट की बॉडी प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो 10 सेकंड होंगे उसके अंदर आपको आपका टॉपिक सेलेक्ट करना है। वैसे तो इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, सेपरेट वीडियो, कि कैसे लेक्चरेट सिलेक्ट करना है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है। बट ऑन अ ब्रीफ नोट, 4 टॉपिक होते हैं ईजीएस्ट जो होते हैं, एक टॉपिक टफेस्ट और 2 मॉडरेट टॉपिक। आपको मॉडरेट टू टफ टॉपिक ही सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो चलिए, आपको पता है कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, इन 3 पार्ट्स में आपको आपकी स्पीच, आपके लेक्चरेट को प्रिपेयर करना है। आज हम सबसे पहले बॉडी को डिस्कस करेंगे कि जैसे ही आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, इंट्रो और कंक्लूजन वो आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, आपको बस उन्हें चिपकाना है। बट यूजुअली मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 मिनट कंप्लीट करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि 3 मिनट वो कंप्लीट कैसे करें। दे स्टक इन बिटवीन, दे जस्ट लॉस देयर आइडियाज। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोला जाए। आज हम वेरियस अप्रोचेस देखने वाले हैं। तो जो पहली अप्रोच है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। आपके लेक्चरेट को प्लान करने के लिए आपको इन 4 स्ट्रेटजीज में से कोई एक स्ट्रेटजी चूज करनी है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है पेस्टल, देन क्रोनोलॉजिकल, सेक्टोरल एंड क्वेश्चन आंसर अप्रोच। अगर ये 4 अप्रोच आपके दिमाग में हैं तो आई अश्योर यू आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं बल्कि पॉइंट्स की अधिकता हो जाएगी। देयर विल बी सो मच पॉइंट्स इन योर माइंड कि आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं इनमें से क्या सिलेक्ट करूं और क्या छोड़ूं। और इन अप्रोचेस से आप 3 मिनट नहीं, 30 मिनट तक भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट और ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है। आज हम फर्स्ट जो कि पेस्टल अप्रोच है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स लर्न द फर्स्ट स्ट्रेटजी, दैट्स पेस्टल फर्स्ट। पेस्टल मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल। ये जो 6 डायमेंशन हैं ये आपको किसी भी लेक्चरेट के उठा के अपने साथ लेके चलने हैं। इसके सिवाय आप कुछ एडिशनल डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, हिस्टोरिकल एंड इंटरनेशनल। अभी आप कहेंगे सर ये सब क्या है, तो चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक का जो कि सोशल इश्यूज में से है, जो कि है पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम एनालाइज करेंगे हमारी पेस्टल अप्रोच से। तो पेस्टल में जो फर्स्ट पी है दैट स्टैंड फॉर पॉलिटिकल। तो पॉवर्टी को लेकर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आपको सोचना है। यहाँ आप बोल सकते हैं लाइक अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी हैज ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल कमिटमेंट राइट फ्रॉम 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान। Government is trying to elevate people out of poverty line, but ironically आज भी a large number of people are below poverty line और उन्हें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। और ये केवल प्रीवियस जनरेशन का चैलेंज नहीं है, ये प्रेजेंट जनरेशन
और फ्यूचर जनरेशन जो है उसका भी चैलेंज है जो हमें टैकल करना होगा। P for polity in pastel. Next is E. E for economy. अब आप पॉवर्टी के बारे में सोचिए, लेकिन पॉवर्टी का जो एंगल है वो आपको इकोनॉमिक एंगल से सोचना है। देखते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉवर्टी की डेफिनेशन देता है कि जो भी $3 से कम पर पर्सन पर डे अर्न करता है वो पुअर है। और रिसेंटली एज पर PIB, दैट्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हम जो कैलोरी बेस या इनकम बेस अप्रोच पहले यूज करते थे वहां से हम मॉडिफाई होकर अभी हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड की ओर जा रहे हैं। और उसके अनुसार भारत के अंदर लेस देन $3 की जो परसेंटेज ऑफ पुअर है वो 5.25% है। इससे पहले हम तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी और कैलोरी बेस्ड क्राइटेरिया यूज करते थे टू डिफाइन द पुअर। और इसके सिवाय आजकल हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का भी यूज करते हैं। ये है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पॉवर्टी का, पेस्टल का ई। थर्ड वी हैव एस, मीन्स सोशल। अब आपको पॉवर्टी को सोचना है लेकिन सोशल डायमेंशन में। सोशल डायमेंशन में आप कह सकते हैं कि टुडे जब आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो क्लास बेस्ड सोसाइटी हो गई है, पॉवर्टी जो है वो केवल लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है बट सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्टैंडर्ड भी पॉवर्टी से इंसान के कम हो जाते हैं। पुअर पीपल खुद को मार्जिनलाइज महसूस करते हैं और हमेशा हार्ड ट्राई करते रहते हैं टू गेट इन द मेन लाइन ऑफ सोसाइटी। दैट्स वाई जब गवर्नमेंट जॉब ओनली 1.4% है, उसके बावजूद हर साल मोर देन 2 करोड़ पीपल उसके लिए अप्लाई करते हैं। एंड यू मस्ट हैव हर्ड कि वेरी हाई क्वालिफाइड पर्सन वो रिलेटिवली स्मॉलर गवर्नमेंट जॉब लोअर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट अपलिफ्ट फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन एंड गेट इन द मेन स्ट्रीम। इन पेस्टल नेक्स्ट वी हैव द टी, दैट इज टेक्नोलॉजी। अब आप पॉवर्टी को सोचेंगे लेकिन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में। आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से एक ग्रेट हेल्प हुई है गवर्नमेंट की टू प्रोवाइड हेल्प टू द बेनिफिशियरीज। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेटेड बैंक के अंदर डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, लार्ज पीपल इससे हेल्प हो रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, उन्हें 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं, उनकी डायरेक्ट बैंक में ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप कुछ स्कीम्स बता सकते हैं लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान योजना एंड रिसेंट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। वो क्वाइट प्रोमिसिंग दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट ओनली हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट आल्सो उन्हें डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी मिडलमैन। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट इन पॉवर्टी। The next thing is the environment. Environmental aspect with respect to poverty. तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जैसे ही environment change हो रहा है तो most impacted people are poor. वो डायरेक्टली consequences को फेस करते हैं। आप सुनते होंगे हीट वेव्स के कारण a lot of deaths are there. Most of them are poor. क्रॉप फेलियर, फ्लड, स्टॉर्म, डेजर्टिफिकेशन, राइज इन सी लेवल, कुछ भी इश्यू होगा उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा वो पुअर्स पर होगा बिकॉज उनकी अडेप्टेशन की एबिलिटी नहीं है। दे ऑलरेडी दे आर हैंड टू माउथ। नेक्स्ट वी हैव द लीगल को हम कैसे हैंडल करेंगे? एज पर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। इसके सिवाय वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं हमारे पास, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, ये आपके फंडामेंटल राइट हैं। और लीगली एक फ्रेमवर्क है हमारा जो पुअर्स की हेल्प करने को तैयार रहता है। ये थी आपकी पेस्टल अप्रोच। यहाँ पे आपने पेस्टल देखा, उसके लेंस से आपने अपने टॉपिक का लेक्चर प्रिपेयर किया। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आपके पास पॉइंट्स कम नहीं होंगे, आपके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पॉलिटिकल
then we have economy, society, technological, environment and the legal. That's it for today's approach. For some homework, आप ऐसे ही एक सिमिलर लेक्चरेट प्रिपेयर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एंड यू विल राइट इन कमेंट. मैंने आपको कहा था यू विल नीड जस्ट 30 सेकेंड. सो फर्स्ट 10 सेकेंड है वो आपके सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के लिए. अगली 10 सेकेंड जो 4 अप्रोच हैं हमारी पेस्टल, क्रोनोलॉजिकल, सेक्टोरल एंड क्वेश्चन आंसर, उनमें से टॉप एक जो है अप्रोच सिलेक्ट करने के लिए. और आखिरी 10 सेकेंड इंट्रो और बॉडी जो आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में उनको पेस्ट करने के लिए. 30 seconds are enough and you will prepare your lecture in 30 seconds. Thank you so much. Please comment if you have any doubt. Thank you so much.